नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई एग्रीकल्चर वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये TPS द्वारा रिलीज़ किया गया है, यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। इस वीडियो में हम इस TPS द्वारा रिलीज़ की गई वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी स्लिप क्या है और इसके साथ साथ नंबर ऑफ पोस्ट कितने इस TPS वैकेंसी में आया हुआ है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, वो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि क्या वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है TPS के द्वारा यानी कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये रिलीज़ की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करते हैं यानी कि नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं तो 136 है, जिसमें कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप देखेंगे UR के लिए 70 और SC के लिए 25 और ST के लिए 40 है। इसी तरह से कुल मिला के 136 वैकेंसी हो जाती है और इसमें 33% का रिजर्वेशन जो है वो महिला के लिए मिलने वाला है। इसमें आप देखेंगे स्केल ऑफ फी है, यानी कि कितने पे इसको सेलेक्ट किया जाएगा, कितने पे पर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि स्केल ऑफ पे है, ये ना कि सैलरी है। तो आप देखेंगे 10,000 से 34,000 तक है। लेकिन आप नेट सैलरी या ग्रॉस सैलरी का बात करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि इसका सैलरी 47,000 प्लस है। बाकी सारी डिटेल्स हम आगे आपको बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना होगा कि कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा बच्चे एलिजिबल है, कौन सा बच्चे नॉन एलिजिबल है। तो देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया में ये बताया गया है कि वैसे बच्चे जो बैचलर डिग्री यानी कि वो अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से यानी कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, चाहे UGC से हो चाहे ICAR से हो। अगर वैसे बच्चे जो एग्रीकल्चर किया हुआ है या हॉर्टिकल्चर किया है तो वो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। देन वो नहीं एलिजिबल है अगर इस स्ट्रीम से नहीं है। तो कोई बच्चा है अगर फॉरेस्ट्री से या माइनर सब्जेक्ट से किया है, अगर वो चाहता है फॉर्म फिलअप करना तो वो नहीं डाल सकता है। आपके पास एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का डिग्री होना चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये TPS के द्वारा जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 चरण में यानी कि 2 स्टेप में होगा। पहला रिटन एग्जाम होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम 180 नंबर का होगा, जिसमें 3 घंटा आपको दिया जाएगा और MCQ बेस पे होगा। और उसमें 20 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा यानी कि 200 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें 180 रिटन होगा और 20 इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप जानते हैं कि इसमें पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है कि आपका जो नज़रिया है किसी प्रति और सिचुएशन हैंडल करना किस तरह होता है। उसके साथ साथ जितने भी पर्सनल टेस्ट होते हैं वो सारे इंटरव्यू के दौरान लिया जाता है। तो इसमें 2 प्रोसीजर से आपका सिलेक्शन होगा। पहला रिटन एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। बाकी रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। अब देखिए एज क्राइटेरिया के बाद में एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं तो यहाँ एज है, मैक्सिमम एज 40 वर्ष आपका होना चाहिए और मिनिमम 21 से स्टार्ट होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन को, तो आपको भी पता है कि पूरे इंडिया में जितने भी वैकेंसी आता है कास्ट बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप SC ST के लिए देखिएगा तो इनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी OBC और जनरल के लिए 40 मतलब साल ही है, उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये 5 साल जो एज रिलैक्सेशन है ये SC ST के लिए है। बाकी अगर हम फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, तो ये तो 24/7/2025 से स्टार्ट है और ये जो फॉर्म फिलअप चलेगा ये 20 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम किस बेसिस पे होगा। तो देखिए सबसे पहला एक चीज़ जान जाइए कि जो रिटन देगा, इंटरव्यू देगा, पास होगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसमें जो मल्टीपल वैकेंसी है इसमें एक स्टूडेंट कितने पोस्ट के लिए चुने जाएंगे। तो आप एक जो स्टूडेंट है मतलब एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल राउंड के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए। जैसे आपको पता है कि जब रिटन का एग्ज़ाम हो जाता है तो रिटन एग्ज़ाम के बाद क्या होता है कि इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में उससे 5 गुना, जिसे आप कह सकते हैं कि 5 गुना ज़्यादा स्टूडेंट को लिया जाता है फाइनल टेस्ट के लिए। और इसमें जो 2 मतलब वैकेंसी है इसमें 8 स्टूडेंट को कैंडिडेट को लिया जाएगा। बाकी 3 ऑफ ज़्यादा होगा तो ये 3 ऑफ ज़्यादा से वैकेंसी से इसमें मेंशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में हमने आपको बता दिया कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है इंटरव्यू के बारे में। अब देखिए फॉर्म फिलअप की बात करते हैं कि फॉर्म फिलअप का क्या प्रोसीजर है। तो जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, कहाँ पे मिलेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दिए, यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं या TPS के वेबसाइट पे, ओरिजिनल वेबसाइट पे भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
देखिए, अब फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो फॉर्म फिलअप की अगर हम बात करते हैं तो 24/7 से लेकर 20 तारीख तक, यानी कि आपके पास 1 मंथ से ज़्यादा का समय होगा। तो इन बिटवीन आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो ये डेट आप याद रखिएगा, चूँकि डेट से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस फॉर्म को लास्ट में डालेंगे, लेकिन लास्ट में सर्वर थोड़ा इशू हो जाता है। तो आप इन बिटवीन ही डाल लीजिएगा, उससे पहले ही डाल लीजिएगा जब लास्ट डेट होगा। बाकी वेबसाइट आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि TPS त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा जो वेबसाइट है उस पर है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, और आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए एप्लीकेशन जब फॉर्म फिलअप करेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, चूँकि हम उस पर बात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके साथ अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कि फ़ी कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे 350 रुपया लगेगा वैसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी या OBC से आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट मतलब SC ST से आते हैं या BPL दैट मीन्स कि बिलो प्रॉपर्टी लाइन, यानी कि जो स्टूडेंट गरीबी रेखा के निचले स्तर से आते हैं उनके लिए भी 225 रुपया लगेगा, 250 रुपये लगेगा। सॉरी, BPL दैट मीन्स कि BPL एक कार्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगराइज किया जाता है। तो वो अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल है तो 250 रुपये लगेगा। अगर आप जनरल और OBC से कैंडिडेट से आते हैं तो आपके पास 350 रुपया लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें देखिए, ये जो पेमेंट आप करेंगे नॉट रिफंडेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पेमेंट कर लेंगे। बहुत सारे एग्जाम में होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है, लेकिन इन केस इस केस में इस तरह का कोई केस नहीं बताया गया है। तो आपका जो पैसा पेमेंट अगर एक बार हो गया तो वो नॉन रिफंडेबल है, कोई रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। बाकी यही क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम देने से 10 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँचना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पे लेकर जाना है। तो ये चीज़ पे हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, आप देख लेंगे। देखिए, मेन हमारा जो टारगेट है वो सिलेबस को लेकर है, क्योंकि आपके पास अगर सिलेबस पता होता है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो UPSC हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होता है आपके पास सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि जब सिलेबस का पता होता है, सिलेबस के साथ साथ PYQ भी होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस आपको पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तब तो आप रणनीति बना पाएंगे। तो सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि रिटन और इंटरव्यू होगा, तो रिटन एग्जाम में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहले इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर खुद इंक्लूड रहेगा, वो एग्जाम फर्स्ट पेपर होगा। दूसरा जो पेपर हो जाएगा वो आपका एग्रीकल्चर का होगा। तो देख लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन आएगा और 30 नंबर का होगा, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, और 15 नंबर का सिर्फ इंग्लिश होगा। जैसे आप देख रहे हैं इंग्लिश और जनरल नॉलेज, और जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड है जनरल नॉलेज में, तो इंग्लिश 15 नंबर और 15 नंबर जनरल नॉलेज। और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे आप सिलोगिज्म में टर्म देखेंगे, कॉमन फ्रेजल देखेंगे, इडियम और फ्रेजल देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जनरल नॉलेज में, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग है करंट अफेयर 15 क्वेश्चन आएगा, जिससे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आएगा, ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा से आएगा, लोकल जो रिसोर्सेज है त्रिपुरा का सवाल कैसा है, ये सारी चीज़ें से आएगा। ड्यूरिंग 1857 से 1949 तक क्या हुआ, उसके हिस्टोरी के बारे में आएगा। उसके बाद ये पोर्शन हो जाता है ख़त्म, और दूसरा पोर्शन आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर का। पार्ट 2 में 150 क्वेश्चन का होगा। जैसे 150 क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 30 नंबर तो वहाँ होगा, 150 यहाँ, 180 और 20 नंबर इंटरव्यू, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। तो 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें 10 नंबर का जो एग्रीकल्चर इंडिया एंड त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा का एग्रीकल्चर और इंडिया का एग्रीकल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई है और सारी चीज़ें यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये टॉपिक आप नोट कर लेंगे, ताकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। उसके बाद 20 नंबर रहेगा आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से। उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन जो होगा फंडामेंटल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और 30 क्वेश्चन जो होगा हॉर्टिकल्चर से होगा। तो आप देख पा रहे हैं हॉर्टिकल्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए और हॉर्टिकल्चर का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर के बाद आप जेनेटिक्स में देखेंगे तो 20, यानी कि क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब क्या है, क्रॉप का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है उसको इंप्रूवमेंट कर देना, क्यों कि उसके हायर प्रोडक्शन के लिए। तो ये जेनेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्रॉप फिजियोलॉजी से और प्लांट ब्रीडिंग से, चूँकि ये क्रॉप इंप्रूवमेंट में ही आता है। सीड टेक्नोलॉजी हो गया। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे, और क्रॉप प्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन आएगा, तो 30 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल मिला के आपके पास 150 नंबर का जो एग्रीकल्चर से आएगा, और 50 नंबर आप पाएंगे, 30 नंबर पाएंगे अदर सेक्शन से। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो MCQ बेसिस होगा पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहेगा जो 30 नंबर का होगा। एग्रीकल्चर पार्ट 2 में 150 नंबर का होगा, 20 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट होगा, और 200 नंबर का टोटल होगा। इसमें 180 नंबर का आपका पेपर 2 और पेपर 1 होने वाला है, जिसमें MCQ माध्यम से होगा। 20 नंबर इंटरव्यू होगा,
जिसमें पर्सनल सिलेक्शन के बारे में बात किया जाएगा, पर्सनल एबिलिटी के बारे में बात किया जाएगा। 3 घंटा का आपके पास समय दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। और निगेटिव मार्किंग के बारे में जान लीजिए कि निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है तो 0.25, डेट मीन्स कि 4 आप गलत करेंगे तो 1 आपका सही में से काट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ बताया गया है। इंटरव्यू कॉल लेटर के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें आपको बता दिया हमने और यहाँ से आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बाकी किसी भी तरह का आपका डाउट आता है तो कमेंट में पिन कर दीजिए। उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हमारा एक छोटा सा फैमिली है जिसमें 700 तक मेंबर है और हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आपको करियर से रिलेटेड या किसी भी तरह से अगर एग्रीकल्चर में आपको डाउट आता है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8076921183। आप किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आपके तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम फिर अगला वीडियो उतना इफेक्टिव से और उतना जल्दी ले पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।